राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला आता कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। ठीक है, पारितंत्र किसे कहते हैं ये भी बता दिया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो वैज्ञानिक पीनाला, इनको याद रखना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के दो दो उपयोग, कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इनको बता चुके हम। स्वपोषी और विषमपोषी, इसको देख लेना। ठीक है, और पोषी स्तर पर एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। ये 4-5 नंबर का आता है, इसको आप अच्छे से कर लेना, एक बार देख डालना। ठीक है, और अगला है जंतु हार्मोन के प्रति के कार्य लिखिए। जैसे वृद्धि हार्मोन है, सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन यह नर में लैंगिक परिपक्वता तथा जनन अंगों का विकास करता है। एस्ट्रोजन मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी, इनको ध्यान कर लेना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निर्माण होता। तो जैसे कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ निकालते तो CaOH2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी में क्या है, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो CaCO3, इसमें क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ठीक है, एक संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये क्या है, अपनी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो संयोजन अभिक्रिया भी अभिक्रिया कहलाती है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। और वियोजन, वियोजन अभिक्रिया वे कहलाती जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए उत्पादों में विघटित हो जाता है। ठीक है, इसमें लिया संयोजन में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 का निर्माण हो गया। और वियोजन में क्या है, CaCO3 को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ये दो उत्पादों में टूट गया। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती वे एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इनकी दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। कुछ आपको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये खूब आते। तो दिष्ट धारा का परिणाम व दिशा समय के साथ नहीं बदलते और प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम व दिशा समय के साथ बदलते रहते। समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में नहीं किया जाता। दिष्ट धारा रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय सभी प्रभाव दर्शाती, प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती, केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। तो ये अंतर कर लेना, ये 3 नंबर का 4 नंबर का आता है। ठीक है, अगला है जी, हमने आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, ये सारी चीजें बता दी थी। यहाँ तक आपको अम्ल और क्षार में अंतर कर लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये याद कर लेना। ठीक है, अगला है अपना, इसमें अम्लीय वर्षा क्या है, सोडियम, प्लेटिनियम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये कॉमन सेंस का है क्योंकि ये कैसी होती, विद्युत की चालक होती और ये क्या करती, चमकदार होती। ठीक है, आघात वर्धनीय होती और ये संचारित नहीं होती। तो इस प्रकार आप लिख देंगे तो ये हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। यदि हम इन्हें खुला छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आग तेल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। अगला मानव नेत्र कल हमने बताया था आपको। ठीक है, ओम का नियम बताया था, तो ये याद कर लेना आपको। साबुन अपमार्जक में बताया था। है धमनी और सिरा में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। धमनी और सिरा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ये बना के एक बार देख लेना और बढ़िया। अगला आता कि देखो, दवा की बोतलों को अधिकांशतः रंगीन होती हैं। जो अपनी दवाई की बोतलें होती वे क्या होती, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि
दवाई प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के विषैली हो जाती, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल को रंगीन रखा जाता है। ठीक है, यदि इन्हें हवा में छोड़ देंगे तो ये कैसी हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगी और ये दवाएं हैं वो विषैली हो जाएंगी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से कर लेना है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और प्रतिस्थापन कर लेना। अगला है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। दर्पण का ध्रुव, लेंस, लेंस का मुख अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। देखो इनको बिल्कुल सरल रहते हैं, उनको एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र से को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे पी से निरूपित करते, कैसे करते, पी से निरूपित करते हैं। लेंस क्या है, दो सतहों से घिरे एक पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, किसी लेंस के दोनों वक्ता केंद्र C1 और C2 से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के अपवर्तक तल के केंद्रीय बिंदु को इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसे O से निरूपित करते हैं। तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये याद रख लेना आपको, ये हमने आपको बताए थे। ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, क्या हो जाता, हाइड्रोजन गैस आयनक क्लोराइड बना देते। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आयनक क्लोराइड बना देते। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता, तो भंगुरता नहीं होती। मैं कहा विद्युत की चालक होती, तन्य होती, आघात वर्धनी होती, लेकिन भंगुरता नहीं होती। श्वसन की क्रिया होती है, कहाँ होती है, अपचयन कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, वेरी मोस्ट। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या नहीं है, शुक्र वाहिका। ठीक है, अंडाशय है, गर्भाशय है, विंड वाहिनी है, ये क्या है, शुक्र वाहिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन नहीं करता, IR2। ठीक है, IR स्क्वायर। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो क्या है, अधात्विक क्लोराइड कैसे होते, अम्लीय होते। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते, भोजन स्वयं बना लेते। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते, निषेचन कहते। प्रिज्म द्वारा क्या होता, बैगनी रंग का किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर SI मात्रा क्या होता, वोल्ट होता। ठीक है, तो इस प्रकार इनको एक बार देख डाला। एड्रिनल हार्मोन सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि करता है, कैसी है, गलत है। ठीक है, रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन की होती है, सही है। ठीक है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते, बिल्कुल सही है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सही है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जो मोस्ट है वही वही हम आपको बता रहे, ज्यादा नहीं बता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको देख लेना है एक बार। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है। नाइट्रोजन क्या है, एक धातु है। ठीक है, अगला है हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र क्या